राधे राधे दोस्तों। हमारे इस कलयुग में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रभु कल्कि जी का मंदिर बन चुका है। उनके मंत्र जाप का सब अनुसरण भी कर रहे हैं। पर जैसे कि द्वापर, त्रेता, सतयुग में जब अधर्म बढ़ता था, अवतार होता था, तब उनके मंत्रों का जाप किया जाता था। उसके बाद उनके मंदिरों की स्थापना होती थी। जो भगवान विष्णु हैं, उनका जो 10वां अवतार कल्कि जी हैं, वह इस कलयुग में हमारे बीच में पहले से ही प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें भक्तों के उद्धार का मार्ग बताया गया। इसी वजह से उनके मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। जाने अनजाने में लोग को जो बातें नहीं पता थी, वह भविष्यमालिका के जरिए पता चलनी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ कोई घटना घटित होती है, उसके पहले हमें संकेत दिए जाते हैं। बिना संकेत के कुछ नहीं होता, इसलिए भविष्यमालिका के जरिए हम सभी को यह संकेत पहले से मिलना प्रारंभ हो गया है, जो हम लोगों को जानना आवश्यक है। हाँ, यह भविष्यमालिका हर कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि यह भविष्यमालिका हर किसी के लिए है भी नहीं। आइए जानते हैं कि भविष्यमालिका में ऐसी कौन कौन सी बातें बताई गई है जो हमें वर्तमान समय में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षा प्रदान कर सके। 17 जनवरी 2023 से जब शनि कुंभ में प्रवेश करा था, तब बंगाल, कश्मीर, कलिंग, गौड़ और सौराष्ट्र में बहुत ही अशुभ होना शुरू हो गया था। यानी पश्चिम बंगाल, कश्मीर, ओडिशा, दक्षिण के सभी राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व के सब राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात में भी ज्यादा संकट आया था। जब शनि कुंभ राशि में होते हैं, तब ऐसे ही संकटों का सामना करना पड़ता है। 1993 में जब शनि कुंभ में आए थे, तब महाराष्ट्र के लातूर में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिससे 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और मुंबई में 13 स्थानों पर आतंकी हमला भी हुआ था, जिससे कई लोगों की मृत्यु हुई थी। संत अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि चेताई कही अच्युत, चारि गुण ऋतु अंक रे, चेता अवश्य बूढ़ी जीवत। अर्थात 4 गुना ऋतु अंक, यानी 4 से गुणा करे तो 6 अंक से चेत के रहना। यह मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। यह जान लो कि बुद्धि काम नहीं करेगी। मीन और शनि धोखा देंगे। और जब से 2024 शुरू हुआ, अगर 6 चौक 24 होता, अगर 4 से 6 का गुणा करते हैं तो 24 होता। और इसी के बारे में संत अच्युतानंद दास जी ने हम सभी को बताए। जब से 24 प्रारंभ हुआ, तब से ही हमारे बीच में संकट आना शुरू हो गया। सबसे बड़ा भूकंप 1 जनवरी को ही आया था 2024 को। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसी के विषय में संत अच्युतानंद दास जी ने हम सभी को बार बार चेतावनी के रूप में बताए हैं। 2024 और साथ ही साथ मीन राशि में शनि होंगे, तब आएगा भयंकर प्रलय, जिसको देख मनुष्य की बुद्धि शून्य हो जाएगी। यह 24 अंक ओडिशा के छतिया धाम का अंक है, जो अंग्रेजी साल 2024 बताया गया है।
और यह सत्य है। जब से 24 शुरू हुआ है, किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ है। किसी के साथ आतंकी हमला हुआ, कहीं पर भूस्खलन हुआ, मंदिरों में आग लगी, जंगलों में आग लगी, और कहीं ट्रेन की टक्कर हुई, बस की टक्कर हुई, भूस्खलन में दबे, बाढ़ आया, भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, ऐसे अनेकों प्रकार की घटनाएं आज हम देखते आ रहे। अब 2024 का अंत नवंबर चालू है, क्योंकि शनि और मीन का सहयोग अच्छा माना नहीं जाता और यह हर किसी पर प्रभाव डालता है, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान हो, चाहे अमीर से अमीर हो, हर किसी पर प्रभाव होता है। क्योंकि जहाँ पर शनि होंगे वहाँ पे उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें फल प्राप्त होगा, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। इसीलिए संत अच्युतानंद दास जी ने हम सभी को बार बार चेतावनी दी है। गुजरात के देवात आज से 4 साल पहले ही लिखी गई भविष्यवाणी में कहा गया है कि कई लोग शस्त्रों से मरेंगे और कई लोग बीमारियों से। जोर जोर से पवन चलेगा, नदियों में पानी नहीं होगा। उत्तर से कल्कि आएंगे, हनुमान जी उनके आगे होंगे। धरती पे सिर्फ युद्ध के आवाहन चल रहे होंगे, उसके सिवा लगे कूचे सुने दिखेंगे। दिन दहाड़े लोगों की संपत्ति लुप्त होगी और बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिन्हें लोग धर्म गुरु मानते हैं वह काजी और पंडित लोगों को केवल मूर्ख बना रहे होंगे। विधवा स्त्रियां गर्व से दूसरी शादी करेंगी और ऐसा करने में कोई शर्म नहीं होगी। अहमदाबाद में कांकरिया तालाब है, उसके किनारे 100 गांव जितने बड़े एरिया में सेना के तंबू बंधे होंगे। उस समय युद्ध में प्रभु के साथ भीम और अर्जुन भी होंगे। साबरमती के किनारे महिलाएं और साधु तक लड़ाई में शामिल होंगे। यह सब निष्कलंक के साथ मिलके कली असुर का नाश करेंगे। यह घटना से कलयुग को हटा के सतयुग की स्थापना की जाएगी। समस्त विश्व को उस समय ही पता चलेगा। भाटिबो हिमगिरी भागी जीवो, घोरो उत्तर धूम केतु दिसबो। मिथुन मासो रे 13 दिनों पक्ष, काड़ो धोरड़ी ग्रासीबो। अर्थात हिमालय फट पड़ेगा, घर टूट जाएंगे। जोठी मठ, कर्ण प्रयाग और आसपास के हिमालय के आसपास में ही रहकर घटनाओं का संकेत है। इसके बाद उत्तर में धूमकेतु दिखेगा। 2023 के फरवरी महीने में यह घटना हो चुकी है, जब आसमान में उत्तर दिशा नीला धूमकेतु दिखा था। इसके बाद मिथुन मास यानी आषाढ़ महीने जून जुलाई में 13 दिन का पक्ष होगा। इसके बाद काल धरती को ग्रास लेगा। वो 13 दिन का पक्ष 23 जून से 5 जुलाई 2024 का है। और यह जो 13 दिन का पक्ष है, इसके विषय में मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में बताई हूँ। जो 13 दिन का पक्ष होता है वो हमारे लिए शुभ नहीं होता। जब 13 दिन का जो पक्ष प्रारंभ हुआ है, तब से हमें भयंकर घटनाओं का सामना भी करना पड़ा। यह 13 दिन का पक्ष जुलाई से शुरू हुआ, जून से जुलाई के बीच से शुरू हुआ। यह जो पक्ष है वो 8 महीने तक का होता है। यह कम से कम अभी भी 4 से 6 महीना बाकी है। तो
तो आप स्वयं विचार कीजिए। ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं हम लोगों के बीच में आती रही है और हम सभी घटनाओं का सामना भी कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों को भविष्यमालिका नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भविष्यमालिका केवल भक्तों के लिए ही है, आम लोगों के लिए भविष्यमालिका नहीं है। भविष्यमालिका से आम लोग बहुत ही दूर रहेंगे, केवल भक्त ही भविष्यमालिका का उद्देश्य समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में बहुत सी जानकारी प्राप्त हो चुकी है जो आपके आने वाले समय को निर्धारित करती है। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करूंगी और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।